वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का पेपर करने वाले हैं, जो आपका 6 मार्च को होने वाला है। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका ये अंतिम पेपर है, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। टोटल आपसे 23 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, जैसा कि आपको पता ही है। 75 अंक का पेपर होने वाला है आपका। आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने सारे के सारे पेपर आपको एज इट इज़ देखने को मिले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो के लिए भी तैयार हो जाइए। 75/75 में कंप्लीट छाप दूंगा अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश आप सभी देख सकते हैं। ये निर्देश आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 आपका पूछा गया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का कंप्लीट एक वीडियो सेपरेट चैनल पे अपलोड है। अगर आपने उसको जाके नहीं देखा है तो उसको जाके आप जरूर देखिए। उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है। आप उस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच अगर कर लेंगे तो आपके हिंदी में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स उस वीडियो से कवर होंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका आउट नहीं जाएगा अगर आपने उस वीडियो को कर लिया। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की लिंक पिन है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम आपको याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञेय। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से तुलना श्री कृष्ण की गई है, भगवान श्री कृष्ण की। सा ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा है मम्मट की। ठीक है, बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। नेक्स्ट, चौथा है आपका, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी। तो नेताजी की मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। नेक्स्ट, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो देखिए, द्वंद्व समास होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों पद बराबर होते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद में संख्या आती है। अव्ययी भाव में अव्यय होता है। तो बचा एक ऑप्शन, कर्मधारयी समास। कर्मधारयी समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो रामायण का आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। तो ये आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, उत्साह एक रिक्त स्थान गीत है। तो उत्साह एक आह्वान गीत है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, आह्वान गीत है। नेक्स्ट, दूसरा है आपका, भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। ठीक है, विभाव, इसको आपको राइट आंसर लिखना है इसमें। नेक्स्ट, भाव प्रधान साहित्य को रिक्त स्थान कहते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भाव प्रधान साहित्य, तो भाव प्रधान साहित्य में आपको राइट आंसर लिखना है काव्य। काव्य भी लिख सकते हैं आप, पद्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए विचार प्रधान, विचार प्रधान अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे आपको लिखना है गद्य। ठीक है, दोनों का आपका खास ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे भाव प्रधान साहित्य पूछा गया है, तो इसमें आपको काव्य राइट आंसर लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाए विचार प्रधान साहित्य, तो वो कौन सा होता है, गद्य होता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। अगला है आपका, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां रिक्त स्थान मास से शुरू होती थी। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है फागुन। ठीक है, फागुन मास से शुरू होती थी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। तो ऐसे वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है मतलब ये। ठीक है, अगला, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की रिक्त स्थान विधा में लिखा गया है। तो यह यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो गलत बात है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों करेगा, इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं थोड़ी करता है वो, दूसरे करते हैं उसकी प्रशंसा। दूसरा है आपका,
दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रदान होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, ठीक है। अभिनव प्रदान मतलब कैसे, एक्टिंग, ठीक है। दृश्य काव्य में क्या होती है, एक्टिंग होती है, रंगमंच पर प्रदर्शन होता है इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, तो गलत बात है। देखिए, नाटक गद्य की प्रमुख विधा में आता है, गौण विधा में नहीं आता, मुख्य विधा होती है नाटक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। गौण विधा कौन कौन सी होती है, जैसे कि रेखा चित्र हो गई, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गई, डायरी हो गई, ये होती है आपकी गौण विधाएं। मुख्य विधाएं नाटक हो जाएगी, कहानी, उपन्यास, ये होती है गौण विधाएं, ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें आपको सत्य लिखना है, ठीक है, ये प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और अगर आपसे पूछा जाए शब्द गुण के भी 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, गलत बात है। लेखक अज्ञे जो थे वो विज्ञान के विद्यार्थी थे, ना कि मनोविज्ञान के, ठीक है। विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है, ठीक है। ये आपका असत्य रहेगा। तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके सत्य असत्य कंप्लीट। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं। सप्तक, सप्तक क्या होता है, सप्तक होता है 7 का समूह। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, सप्ताह का दिन वो लिखेंगे, गलत बात है, सप्ताह का दिन नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, 7 का समूह होता है सप्तक। दूसरा, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, तो ये कौन सा अलंकार होता है, ये अनियुक्ति अलंकार होता है, ठीक है, अनियुक्ति अलंकार। जिसका ज्ञान कम हो, अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, अज्ञानी। अज्ञानी में तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता है। यहाँ पे पूछा गया है जिसका ज्ञान कम हो, मतलब उसमें थोड़ा बहुत तो है, तो वो होता है अल्पज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट, लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है, कहावत होती है। लोगों द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, कहावत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रुति। श्रुति को आपको मैच करना है शब्द ध्वनि से, ठीक है। खेदुम आपने पाठ में पढ़ा हुआ, क्या होता है, देवी देवताओं का निवास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट मैच हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। तो पहला क्या है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में, हंस पत्रिका में, ठीक है, हंस पत्रिका, आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, अनुभाव किसे कहते हैं, तो ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी इसकी, ठीक है, आपको याद कर लेना है। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा है आपका संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया था, इसके आने के चांसेस है। संस्कृति निबंध हमें विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं से टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है, ये आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो स्वर संधि होगी, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, स्वर संधि आपको इसमें राइट आंसर करना है। नेक्स्ट, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे, तो वो शहनाई बजाते थे, क्या बजाते थे, शहनाई, शहनाई आपको इसमें राइट आंसर करना है। नेक्स्ट, हिरोशिमा नामक कविता संग्रह किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये सदा नीरा जो है उससे ली गई है, ठीक है, सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है, सदा नीरा। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बता दिया है। देखिए वैसे तो ये सफिशिएंट है, लेकिन मैं जितने भी अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, अगर आप उनको वॉच करते हैं, साथ ही में मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स का एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को जाके देखा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो होने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्नोत्तर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, ये पूछे जाएंगे परीक्षा में। पहला है आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, ठीक है, अथवा है इसका प्रगतिवाद के कोई 2 कवि और उनकी एक एक रचना का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अगला 7वां प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं बतानी है, साहित्य में स्थान उनका बताना है, ठीक है। 8वां है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। 9वां, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, अथवा क्या है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, कोई 2 प्रमुख अंतर लिखिए।
नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 11वां है आपका, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 24 मात्राएं होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 13 और 11 की अति पर, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। 12वां, कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम। तो इसमें 6 तत्व होते हैं, ठीक है। पात्र, संवाद, देश काल, ठीक है, ये आपको लिखना है। जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर आपको बताना है, ठीक है। 13वां, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र के साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान। 14वां प्रश्न, सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, बिल्कुल इजी। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? अथवा क्या है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। नेक्स्ट 15वां, एक कहानी यहाँ भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? अथवा है इसका, आंख की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो देखने में प्रिय लगे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं, ठीक है। प्रियदर्शी हम उसे बोलते हैं, प्रियदर्शी आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे हम अवर्णनीय बोलते हैं, ठीक है। अवर्णनीय, ये इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अथवा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के उनके समक्ष लिखे निर्देश अनुसार परिवर्तन कर आपको लिखना है, ठीक है। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, आज्ञावाचक किस प्रकार से लिखेंगे? तुम समय से पढ़ो, ये हो जाएगा इसका आज्ञावाचक। सत्य की सदैव जीत होती है, प्रश्नवाचक। तो क्या सत्य की सदैव जीत होती है, ये प्रश्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फहराना की अलग अलग अवसरों की ओर क्या संकेत करता है, ठीक है। अथवा कभी लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है, उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। मैंने बताया है कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो आती है वो अथवा में पूछी जाती है, और एक क्वेश्चन आता है आपका पद्य साहित्य से यानी कि काव्य से, दूसरा आता है आपका गद्य साहित्य से, ठीक है। तो दोनों में से एक एक पूछे जाते हैं। अब देखिए ये काव्यांश का है, देखिए बादल गरजो वाला, और इसका अथवा है मुख्य गायन के चट्टान। दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक इसी प्रकार से निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आती है। नवाब साहब वाला दे रखा है, इसके अथवा में एक संस्कृत व्यक्ति ये वाला दे रखा है, ठीक है। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन, ये आपकी डिपेंड करता है आपकी मानसिक थिंकिंग पर। ये आपको मतलब जनरली नॉर्मल डेली लाइफ जैसा ही क्वेश्चन रहता है। अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए, बिल्कुल इजी कर सकते हैं आप। इसका अथवा वाला कर सकते हैं, विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद, बिल्कुल इजी। ये मतलब ये क्वेश्चन फिक्स नहीं होता है, इसमें आपको मन से लिखना होता है कि आप क्या थिंकिंग करते हैं इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। दोनों में से कोई एक करना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। एक काव्यांश पूछा जाएगा अपठित, उसके अथवा में अपठित गद्यांश होता है। दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर लो, ये वाला दे रखा है, ठीक है। इसके अथवा दुख के वर्ग में जो भय, ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं, इनके आंसर आपको देने होते हैं। ये आपको पैसेज में से ही देखने को मिलते हैं, बिल्कुल इजीली, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, अपने जिले के जिलेधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। अथवा क्या है, हाई स्कूल परीक्षा में प्राणवी सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिखना है, ठीक है। 23वां और अंतिम प्रश्न, सारगर्भित निबंध आपको लिखना है एक टॉपिक पर। यहाँ पे 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का होता है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लास 10th हिंदी का पेपर मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप परीक्षा में 75/75 छापते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।